जी, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है एसएमएस हैकिंग और कॉल हैकिंग के ऊपर। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई किसी को भी आप मैसेज करें, क्या आपने कभी ऐसा सुना है या ऐसा देखा है कि आप किसी को भी मैसेज कर रहे हैं और उसकी फुल डिवाइस का एक्सेस आपके पास आ जाए? मतलब उसके कैमरे का एक्सेस, उसकी कॉल लॉग्स, उसके एसएमएस और एक्सेट्रा, ठीक है? या किसी को एसएमएस करें या मिस कॉल दें तो उसके ज़रिए से हैक किया जा सके। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि कॉल्स और एसएमएस किस तरह से हैक कर सकते हैं, ठीक है? और कॉल्स और एसएमएस से किस तरह से एंड्रॉयड को हैक किया जा सकता है। तो उसको करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नेटवर्किंग को देखेंगे जो कि लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था कि किस तरह से आईपी एड्रेस से हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं या फ़िशिंग पेजेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आज की वीडियो इसमें हम फ़िशिंग का भी यूज़ करेंगे, ठीक है? और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ़िशिंग पेज किस तरह से बनाएंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आप लास्ट सेकंड चैनल को विज़िट करें। सेकेंडली जो क्लास हुई है हमारी लास्ट संडे, उसमें आप जाके इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मेरे पास लास्टली चैनल में आए थे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, जो कह रहा था कि ब्रदर, हम लोग जो है ना अपने कज़न्स वगैरह को कहते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें सिखाते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, जिस तरह से होता है। तो आप हमें कुछ बताएं या अर्निंग के टिप्स वगैरह, ये वो जिस तरह से होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा ना ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है, या जिसने ज़ीरो से किया हुआ होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि कहाँ से लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो वो आपको बता देता है ना, और आपको कल लॉस हो जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, नहीं इन्वेस्टमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे जो है ना लोग, वो अपने कज़न्स को या इन लोगों को ही कहने लग जाते हैं कि यार तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारा उसमें प्रॉफिट था, ये था, वो था, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इस वजह से वो आप लोगों को नहीं बताते। तो बेटर ये होता है कि आप लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक आया करें, ठीक है, और ख़ुद देखें आप लोगों को कौन सा अर्निंग के लिए बेस्ट हो, या जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से देखा करें, ठीक है। और नेक्स्टली हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक और था मेरे पास, इस टाइम इंटरनेट का इशू बना हुआ है आई थिंक। तो वो मेरे पास क्वेश्चन आया था व्हाट्सअप बैनिंग और अनबैनिंग का, ठीक है। तो वो आप लोगों को जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, मैं बैनिंग के ऊपर एक फुल डे क्लास ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको फुली डिटेल से पता चल जाएगा कि बैनिंग टिकटॉक की किस तरह से करनी है, इंस्टाग्राम की किस तरह से करनी है, और ये सारी जो है ना चीज़ें, मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप बैन अनबैंड है, ठीक है, और ये सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, बग बोर्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह से होता है, ठीक है। मतलब कि ऑल टू ऑल हम देखेंगे, डिटेल टू डिटेल, जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं उस तरह से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर्स हैं, उसके अलावा क्वेश्चन आया था कि सर आपने है ना ऑसेंट का सीएनआईसी के ज़रिए से किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं वॉइस में कवर अप कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे वीडियो में तो वो तो प्रैक्टिकली हो जाएंगी, वो उसका इशू नहीं है, ठीक है। सो जो है सीएनआईसी से वो आप उसी ऐप में दे सकते हो, ठीक है। उसी ऐप में जब आप सीएनआईसी दोगे तो जो नंबर्स के बाद इंफॉर्मेशन आ रही है वो सीएनआईसी के साथ वो सारी निकल आएगी, ठीक है। और उसके अलावा आ जाती है ऑसेंट की कुछ डाटा, जो है ना आप लोग कह रहे थे कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना खुद अपना डाटा काफ़ी ज़्यादा लीक कर देती है, जो कि आप लोगों को फ्री मिल जाता है, ठीक है। लाइक टेलीग्राम का भी काफ़ी ज़्यादा डाटा लीक हुआ रिसेंटली, ठीक है, जिसमें लोगों के फ़ोन नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, मतलब कि टोटली जिस तरह से हिस्ट्री होती है वो सारा कुछ था, ठीक है। उस बेस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनका डाटा जो है ना लीक हुआ था, वो उन्होंने खुद ही एक किस्म का सेल किया था, ठीक है। सो उस वजह से जो है ना वो इंफॉर्मेशन लीक हुई, जिसमें लोगों के फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। ये जो कोर्स है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं चीज़ें कि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, पेड कोर्स में या एक्सेट्रा कोई भी नहीं इस तरह से डिटेल से बताता, और प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करता, कहते हैं यूट्यूब चैनल बैन हो जाता है, ये वो, ठीक है। लेकिन मैं
जिस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे आपको एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक के ऊपर 4 से 5 मेथड्स या 7 से 8 मेथड्स कोई भी बताएगा, ठीक है। आप लोगों को वो बस व्यूज़ के लिए 1 या 2 कह देते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को इस तरह से क्लियरली प्रैक्टिकली हर चीज़ को नहीं बताएगा, ठीक है। आपसे स्टार्टिंग में कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एंड में नहीं करते, ठीक है। एंड में मतलब ही आपका लोगों को स्टार्टिंग में हुक वगैरह दे देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि हम चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट एंड में टॉपिक के वो नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं, ताकि वो आप लोग उसके चैनल को विजिट वगैरह ये जिस तरह से होता है, ठीक है, वो सारा आप देखो। तो अभी हम देख लेते हैं SMS हैकिंग के जो जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से। हाँ, आज सॉरी ईद भी थी, ठीक है, आज ईद का दिन था, तो कल आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी। ईद मुबारक मेरी जानिब से। तो सेकेंडली जो है ना, अच्छा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि अभी जो है SMS और कॉल हैकिंग का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ कि SMS और कॉल हैकिंग होता क्या है, ठीक है, किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। SMS हैकिंग और कॉल हैकिंग, ठीक है, कॉल कह लें, कॉल कह लें, कॉन्टैक्ट्स कह लें, ठीक है। तो ये किस बेस पे काम करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं टेलीकॉम के साथ। टेलीकॉम क्या है, आप लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, लाइक मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ कि जैज़ वालों के टॉवर्स हैं, ठीक है, इनके एक ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, लाइक, ठीक है, या इनके सर्विसेज प्रोवाइडर्स के ऑफिस हैं या एक सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, उनमें होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो उसके बाद जोंग वालों का भी यही सीन है, टेलीनार का भी, यूफोन का भी, ठीक है। तो वो आप लोग जो कॉल्स कर रहे होते हो उनके पास रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। तो जब उनके पास रिकॉर्डेड होती है, आपकी टोटली हिस्ट्री होती है, ठीक है, और उसके अलावा आपकी डिवाइस में भी सेव होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास सिम है, ठीक है, आप किसी भी सिम को, उस सिम को अगर अपने ही मोबाइल में ऐड करते हो, ठीक है, या अपने मोबाइल से निकाल के किसी और मोबाइल में ऐड करते हो, तो नंबर सारे शो हो जाते हैं, कॉल, लास्ट हिस्ट्री और वो सारा कुछ शो होता है, ठीक है। डिलीटेड तो नहीं आती, ठीक है, खैर जो अगर आप डिलीट करते हैं, बट वो डाटा टेलीकॉम के पास सेव होता है, ठीक है। SMS भी इसी तरह से काम करते हैं। इंटरनेट जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वाईफाई जिस तरह से, वो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटरनेट किस तरह से काम कर रहा है, सेम टू सेम इसी तरह से कॉल्स काम करती हैं कि हमारे पास कॉल फर्स्ट करें कि एक बंदे ने कॉल करनी है, वो पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोवाइडर्स के पास जाती है और उसके बाद हमारी डिवाइस में आती है, ठीक है। प्रोवाइडर चेक करता है कि हम उस कॉल को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, मतलब कि हमारा नंबर कौन सा है, अगर वो हमारा नंबर है, हमारा नंबर ऑफ नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो अगर ओके है तो देन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसकी परफेक्ट एग्जांपल मैं वीडियो साथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इंटरनेट की किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कॉल्स भी इसी तरह से सेम टू सेम काम करती हैं, ठीक है। सो जब कॉल्स इस तरह से काम कर रही होती हैं, तो बाकी हम SMS हैकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि SMS हैकिंग, ठीक है, SMS हैकिंग में यही सेम टू सेम मेथड्स होता है। और सेकेंडली जो कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं वो सिम स्वैप अटैक होता है, ठीक है। सिम स्वैप मतलब कि हैकर्स आपके फिंगरप्रिंट्स को उठा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके नेम की वही सिम को दोबारा से निकलवा लेते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट निकाल लगा के। तो वो सिम स्वैप अटैक होता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स और ऑल टू ऑल बैंक्स वगैरह कवर अप हो सकते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज़ ईजीली हो सकते हैं, उसमें इशू उनको नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि उनके पास आपकी सिम होती है, आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वो 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम होता है और उसके अलावा एक्सेस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप किसी मलिशियस लिंक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मलिशियस APK को डाउनलोड करते हैं, तो आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने लास्ट में कवर अप की थी, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ और नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। सो जब हमारी डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो हमारी डिवाइस के ऑल टू ऑल SMS, ऑल टू ऑल कॉल हिस्ट्रीज और तकरीबन लाइव शेयरिंग, एवरीथिंग जो है ना, हमारा डाटा शेयर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाई थी फिशिंग एप्लीकेशंस, जो कि हमारा डाटा फायरबेस पे भी सेंड कर रही थी, टेलीग्राम पे भी सेंड कर रही थी और कुछ प्राइवेट होस्टिंग्स पे भी सेंड कर रही थी, रेपलेट पे भी कर रही थी, ठीक है। रेपलेट का भी किया था, NGROC का भी किया हुआ है, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। नेटलीफाई है, उसके बाद कुछ और हैं जो कि फ्री आपको होस्टिंग प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। सो उनके ऊपर डाटा आप जो है ना सर्वर्स के ऊपर अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। सो कॉल्स का भी यही सेम टू सेम मेथड है, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ के प्रैक्टिकली किस तरह से करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं एसएमएस हैकिंग का, फिर कॉल्स हैकिंग का, और उसके अलावा जो है हम डिवाइस को किस तरह से फुल टू फुल हैक करेंगे, ठीक है। किस तरह से कौन-कौन सा मेथड्स यूज़ होगा और क्या-क्या एक्सेस हो सकता है कॉल्स और एसएमएस से, ठीक है। एक मोबाइल एसएमएस से किस तरह से कंट्रोल हो सकता है, वो सारा कुछ हम डिटेल से देखते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एसएमएस को किस किस मेथड से हैक कर सकते हैं, ठीक है, किसी के भी एसएमएस को, और कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन किस तरह से लिंक से हैक किया जाता है, किस तरह से एपीके से किया जाता है, किस तरह से सेटअप होता है, ठीक है। एसएमएस हैकिंग के जितने भी मेथड्स हैं हम उनको डीपली देखेंगे, ठीक है, और फुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद स्केचवेयर में एप्लीकेशन भी बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा एसएमएस हैक करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते चलें कि आपको ओपन कर लेना है टेलीग्राम। अच्छा जी, तो टेलीग्राम को ओपन करने के बाद ये चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देन आपने आ जाना है जी फाइल्स में, और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गैलरी, ठीक है, गैलरी आई। इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। पहले मैं आपको बनी बनाई एप्लीकेशन जो है यूज़ करनी बताऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद की बिल्ट इन किस तरह से कर सकते हो, ठीक है, और कौन कौन से मेथड हैं। सॉरी, गैलरी में एसएमएस आई हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एसएमएस को हैक करने वाले हैं। गैलरी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एसएमएस आई, तो एसएमएस आई एप्लीकेशन नहीं है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फॉरवर्ड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस आई नाम की एप्लीकेशन है। ओके, तो अभी हम जो मेथड यूज़ होता है मोस्टली वो एप्लीकेशन का यूज़ होता है, तो हम पहले बिल्ट इन कर लेते हैं स्केचवेयर में, और देन हम उसको देखेंगे कि हम एक मैसेज से किस तरह से हैक कर सकते हैं। बल्कि पहले हम मैसेज का ही देख लेते हैं, ठीक है। आपको ओपन कर लेनी है समोसा ऐप, ठीक है, अगर जैस का नंबर है, और अगर जोंग का है तो माई जोंग ऐप देख लेनी है, ठीक है। माई जोंग ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे उस बंदे के नंबर से लॉग इन कर लेना है इसमें, ठीक है। आपने एक ओटीपी ले लेना है उससे, और जस्ट वन टाइम ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसका यहाँ से देख सकते हो जी, आईआर कॉल ब्लॉक, बुक योर नंबर, और ये सारी सर्विसेज तो हैं, ठीक है। बट अब आपको कहाँ से देखना होगा, बीफ हिस्ट्री पे टैप कर देना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपको एक ओटीपी सेंड किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये ओटीपी ऑटोमेटिकली फेच हो गया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से ओटीपी ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से वो कह रहा है कि डेट सिलेक्ट करो, ठीक है। डेट हम 5 लगा लेते हैं और एंटर कर देते हैं। नो हिस्ट्री, ठीक है जी, तो मैं लगा देता हूँ जी 1 की भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 देख लेते हैं, नो हिस्ट्री, एसएमएस इंटरनेट हिस्ट्री 7। ये देखो 7 दिसंबर को अभी तक जो है ना मेरा ये इतना एमबी यूज़ हो चुका है। तो इस तरह से आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका जैस का नंबर है तो आप जैस में समोसा ऐप से देख सकते हो, ठीक है। मैं समोसा ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ एमओएस से, ठीक है। तो समोसा ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तब तक हम स्केचवेयर पे एप्लीकेशन का बिल्डअप करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं एसएमएस हैक एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए स्केचवेयर प्रो, जो कि हमारी लैब में सेटअप हुआ है, ठीक है। तो स्केचवेयर प्रो को ओपन कर लिया। अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट मेरा रिस्टोर हो रहा है। तो स्केचवेयर में भी एप्लीकेशन बिल्डअप के बाद मैं जो है ना इसके आपको 3 से 4 मेथड्स बताता हूँ किस तरह से। ओके, तो ये है हमारे पास पहले वेब व्यू और टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू को DI1 दिया, ऑन क्रिएट में चेक करते हैं। तो ये चीज़ चेक करें, ये उसने कहा है जी इंटर्न सर्विस फॉरग्राउंड, ठीक है। तो देन उसके बाद जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये जो है ना परमिशन को रीड करेगा, ठीक है। 100 सेकंड के बाद ये कोड में आपको जो है ना जबार वाइट टी मोटर फुल कॉपीराइट, ठीक है, ये उसने अपना दिया हुआ है, ठीक है। और ये उसने वैसे कॉपीराइट दिया, और आई एम अनकित ये ब्लॉक उसने यूज़ किया, ठीक है। आई एम अनकित वाले ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये क्या है, ठीक है। ये जावा डॉट सर्वर डॉट जिसोन फाइल को जो है ना रन करेगा। अब सर्वर डॉट जिसोन कहाँ पे है, ठीक है, ये असेस्ड फोल्डर में होगी। असेस्ड फोल्डर में अब ये मेन चीज़ आपको समझा देता हूँ कि कोड किस तरह से काम करेगा, ठीक है। असेस्ड फोल्डर आपको दिखा देता हूँ। तो ये सर्वर डॉट जिसोन है, जिसमें बूट टोकन, चैट आईडी और यूआरएल देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी
जावा कोटलिन पे, ठीक है। फोरग्राउंड सर्विस, ये होती है फोरग्राउंड सर्विस बैकग्राउंड की सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये बैकग्राउंड में आपके काम करती रहेगी। और गेट एसएमएस सर्विस, ओके जी। तो अब इसका काम क्या होगा, ठीक है। अब मेन चीज ये देखें, एसएमएस सेंडर चैट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका रीनेम कर देता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने मूड की हुई उठाई है, ठीक है। तो बिल्ट इन करता तो काफ़ी टाइम लग जाना था, और मैंने इस टाइम ये जस्ट आपको डाउनलोड इन कर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, एनएस हैकर फेशियल, ठीक है, ओके। तो अब ये एसएमएस के साथ हर के साथ ये टेक्स्ट जो सेंड करेगा, ठीक है। अब बूट टोकन, ये देखो जो सोन ऑब्जेक्ट के अंदर बूट टोकन चैट आईडी, ठीक है। अब ये तो हो गया सेव, ठीक है। बूट टोकन और चैट आईडी वहां से आ गया। अब ये सेंड कर रहा है, ठीक है। ये भी समझ आ गया कि ये जी सेंड कर देगा, ठीक है। बट एक और चीज हमारे पास आ गई है, एक क्वेश्चन और है, और वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड सर्विसेज क्या है वेब व्यू 1 में और ऑन टेक्स्ट व्यू 1 में, ठीक है। टेक्स्ट व्यू 1 में क्या टेक्स्ट शो हो रहा है भाई, टेक्स्ट व्यू 1 अगर उसने शो करवाया है तो वो किसी वजह से ही करवाया है, ठीक है। आई एम अनकित और सेट विजिबल, ठीक है। डी आई विजिबल होगा और वो गॉन चला जाएगा जब ये यूआरएल लोड होगा, ठीक है। अगर पहले विजिबल है तो वो बाद में चला जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये एक मेथड है, ठीक है। इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो ये रनिंग में दिखा देता हूँ आपको कोई इशू आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल सी ये देखें, इशू नहीं आ रहा, आई होप कि जावा इज कंपाइलिंग, और देन उसके बाद dx इज कंपाइलिंग, ठीक है। नहीं आएगा इशू। अब हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाएंगे 3 मेथड से, फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर और पैकेजेस नेम अपेयर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। com.sms हैक के नाम पे मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम एक न्यू एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे देता हूँ जी एसएमएस हैक, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ जी सेव, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। मैं इसको जो है ना टूल बार को हिडन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट व्यू 1 में पहले शो करवा लेता हूँ, और देन मैं शो करवा लेता हूँ टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। बल्कि टेक्स्ट व्यू 1 ही मैं शो करवाता हूँ, ज़्यादा मैं शो ही नहीं करवाता, ओके जी। तो देन मैं आ जाता हूँ ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट में आने के बाद, ठीक है, पहले आपको चले जाना है परमिशंस में, ठीक है। परमिशंस में आने के बाद आपने यहाँ पे एसएमएस की परमिशन को ऑन कर लेना है। तो आपने यहाँ पे रीड एसएमएस वाली परमिशन को ऑन कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये एसएमएस को रीड करेगा, ओके। तो मैं अब एक ब्लॉक यूज करूंगा चैट जीपीटी का यूज करवा के, ठीक है। चैट जीपीटी से कहूंगा मुझे, मैं स्केचवेयर पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐप के पास अगर ऐप के पास कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स तो नहीं, कॉन्टैक्ट्स और एसएमएस दोनों की बना लेते हैं, ठीक है। बट मैं कॉन्टैक्ट्स आपको शो नहीं करवाऊंगा, मैं एसएमएस करवा देता हूँ क्योंकि एसएमएस इसका इतना इशू नहीं होगा। रीड एसएमएस की ही परमिशन दी है, ठीक है। तो एसएमएस की इसी तरह से कॉन्टैक्ट ऐप की बन जाएगी, ठीक है। मेरे एसएमएस को टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू 1 में शो करे, ठीक है। अब ये इसको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है जी। रीड एसएमएस, ये देखा, रीड एसएमएस की परमिशन ऐड करनी है वो भी कह रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। इफ परमिशन इज इनेबल और न्यू स्ट्रिंग रीड एसएमएस, ठीक है। पहले इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। और मोर ब्लॉक ऐड न्यू फंक्शन रीड एसएमएस,
तो अभी जो है ये रीड एसएमएस, ठीक है, परमिशन हैंडल रिजल्ट, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है, ओके। तो अभी हम जो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट परमिशन के ब्लॉक को फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर मिलता है तो, ठीक है। तो ऑन रिक्वेस्ट परमिशन का नहीं है, ठीक है। ऑन स्टार्ट पे टैप करते हैं सिंपली, और देन हम यहाँ पे इसको कह लेते हैं जी, ये कोड कॉपी कर लेते हैं, रीड एसएमएस फंक्शन, ठीक है। जस्ट इसी को हम यूज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एरर देता है और क्या नहीं देता। एड सोर्स डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है, डॉट सेटर्स एसपी स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। इसको मैं रनिंग कर लेता हूँ। रनिंग करने के बाद देखते हैं कि क्या इशू आता है। शो कंपाइल एरर, और ये कह रहा है कि कर्सर यू आर राइट, ठीक है। ऐप के पास परमिशन है, बट जस्ट तुम ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक के लिए कोड दो, जो के एसएमएस को टेक्स्ट व्यू ये आईडी आपने लाजमी चेक कर लेनी है, क्योंकि मोस्टली टाइम ये भी एरर आता है शो हो, ठीक है। तो ये आ गया जी रीड एसएमएस, ठीक है, मोर ब्लॉक फंक्शन, और ये आ गया एरर। और इसके बाद ये इतना ही, ठीक है जी। तो इतना ही हम देख लेते हैं कि भाई क्या एरर आता है, ठीक है। कर्सर आई थिंक ये इसी वजह से आ रहा था। ओके जी, तो ये देखो इसने अब डिफाइन किया, पहले हम कर्सर से स्टार्ट कर रहे थे, पर अभी प्राइवेट वाइड से कर रहे हैं, तो आई होप के हो जाएगा। अदरवाइज कोई एरर आया तो हम चैट जीपीटी जिंदाबाद, ठीक है। तो हम जैसे कह देते हैं कि भाई ये एरर है, ठीक है। अच्छा, मोर ब्लॉक में वो कह रहा है रीड एसएमएस का ब्लॉक यूज करो, और वहां पे जो है ना फंक्शन को पेस्ट करो, ऑन क्रिएट में इसको इनिशियलाइज करो, और प्राइवेट वाइड अलाउ नहीं करता है, इसलिए प्राइवेट वाइड एसएमएस ये एरर देता है। ओके जी, तो अभी हम ये इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम बना लेते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं जी डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे मोर ब्लॉक पे आके एक न्यू ब्लॉक बना लेते हैं, रीड एसएमएस का, ठीक है जी। रीड एसएमएस का हो गया, ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है ना ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक का यूज कर लेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या कहता है और क्या नहीं कहता, ठीक है जी। तो देन ऑन क्रिएट में और मोर ब्लॉक में जाएंगे, मोर ब्लॉक में रीड एसएमएस वाला इसको एंटर कर देंगे। अभी अगेन से आ गया वही इशू है। मैं इसे पता क्या जाता हूँ, ये इस तरह से मैं ऑन क्रिएट में, ये मेन चीज होती है कि अगर हम जिस हद से डिटेल देंगे ना उसी तक करेगा। मैं ऑन क्रिएट में ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक में कोड पेस्ट करना चाहता हूँ, इस हिसाब से दो, ठीक है। तो ठीक है जी, तो अभी ये इस कोड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन क्रिएट, रीड एसएमएस वाले को डिलीट, ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक ऑपरेटर में आ जाते हैं, और ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक का यूज करके तो देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देन इसको सेव कर देते हैं। ओके जी, तो एंटर कर देंगे। फिर से एरर है भाई, क्या एरर है? स्टोरेज कर्सर टेक्स्ट व्यू 1 कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है। सॉरी, इसको तो हमने डिलीट किया ही नहीं है।
रीड एसएमएस वाले मोर ब्लॉक को अभी देखते हैं। ओके जी, एरर आ रहा है, तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देन ये इसको दे देते हैं। टेक्स्ट एरर कर्सर करना, अपने इंपोर्ट ऐड नहीं किया। टेक्स्ट व्यू करना, फाइनल वर्किंग 100 ऑन क्रिएट मोर वर्जन ऐप परमिशन एड सोर्स डायरेक्ट ऑन क्रिएट अपर इंपोर्ट। वो कह रहा है पहले इंपोर्ट्स करें, ठीक है। देन मैं कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना चाहता, जस्ट ऑन क्रिएट में ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक के लिए कोड प्रोवाइड करो, ठीक है। तो अब हम इसको दे देते हैं जी ये चीज़। अच्छा, ये चीज़ है कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास एरर आता है ना, ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना माइनस टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है, क्योंकि इसमें भी यही है आई थिंक एरर है, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू 1 जो है ना स्केचवेयर में, तो इसकी आईडी को लाजमी चेक कर लेना। तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू 1 ही है, ठीक है। तो हम ऑन क्रिएट में आ जाते हैं और पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और आखिर से ये जो है ना इस चीज़ को हम हटा देंगे। ओके, सेव कर देते हैं और पहले जो है ना क्लीन टेम्परेरी फाइल और अभी रन करते हैं। अभी फिर से एरर है भाई, क्या एरर है? टेक्स्ट व्यू 1 और एरर स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो इस कोड में एक और जगह पे टेक्स्ट व्यू 1 यूज हुआ है, ठीक है, ये नीचे वाला। अभी देखते हैं रनिंग करके क्या आता है। ये आई थिंक आज बनने वाला ही नहीं है, ठीक है, जो हालात हैं इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे जी अपने चैनल में, ठीक है, और देन आपको अगर याद हो तो मैंने एक SW भी दी थी आई थिंक, ठीक है, SWP फेसबुक की ये रही, ठीक है, वॉच टाइम फेसबुक की इस तरह से। अच्छा जी, तो नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है, करंट एक्टिविटी आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ओके जी, तो आपको क्या कर लेना है, अब यहाँ से तो बिल्डअप हो नहीं रही, ठीक है, तो हम ये कोड कहाँ से लाएं, मेन हमारा ये इशू बनेगा। तो हम अब क्या करते हैं, ठीक है, हम कोई भी एक एडमिन यूज़र ऐप वाला प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। लाइक मेरे पास है यूज़र प्रोजेक्ट अपडेट यूज़र में क्या है ये ऑन क्रिएट, ठीक है, ओके। तो मैं एक जो है ना प्रोजेक्ट को रिस्टोर कर लेता हूँ यूज़र वाले को, जो कि एडमिन और यूज़र प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं उनमें से किसी एक को रिस्टोर कर लेता हूँ। उनका नंबर फेक या नंबर फ्री वाला है, ठीक है। तो रेट एसएमएस रेड 2 और उसके बाद एक नंबर वाले को कर लेता हूँ नंबर। यहाँ पे आई थिंक नंबर के नाम से हैं, तो ये नंबर फेक और ये नंबर 1, ठीक है। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रिस्टोर हो जाता है, उतने टाइम में मैं आपको एक और चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि ये जो लिंक सेंड करके आपके एसएमएस हैक करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में पेलोड डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, जिसकी बेस पे वो करते हैं अटैक, ठीक है, आपके आईपी के ऊपर। और आपके आईपी के ऊपर जब अटैक किया जाता है तो देन उसके बाद आपका जो है ना वो
डाटे को फेच किया जाता है। ओके, तो अब ये डेड यूज़र का है मेरे पास, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ होम पेज में, और होम पेज में अब ये क्या चीज़ है, ऑन क्रिएट में आ जाता हूँ, और ऑन चाइल्ड एडिट का ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। ऑन क्रिएट में अब वो क्या कह रहा है जी, नंबर, मैसेज, वॉइस, ओपन, और नंबर जो है ना उसने डिफाइन किया है सेंड एसएमएस टू नंबर, डिलीट की नंबर, और स्टोरेज स्पीड, और लोड एसएमएस, ठीक है। अटैच टू लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू वन, व्यू डाटा, रिफ्रेश डाटा। तो हम इसको जो है ना कॉपी कर लेते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, गेट ऑल कॉल्स, ठीक है। ये देखो कॉल क्रैश रिकॉर्डर। तो ये चीज़ काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको जो है ना क्रैश रिकॉर्ड और ये सारा हटा के यहाँ तक, ठीक है, ये जिप कंटेंट फोल्डर। ओके, मैं यहाँ पे इसको कलेक्शन दे के, ठीक है, एसएमएस पे लगा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑन चाइल्ड एडेड हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑन चाइल्ड एडेड, ये रहा गूगल ऑन चाइल्ड एडेड। ये जो है की हो गई उसकी वॉइस, ऑन चाइल्ड एडेड फ्लैश, ठीक है। फ्लास्क नहीं, हम एसएमएस वाली यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओल्ड एसएमएस ऑन चाइल्ड एडेड, ये देखो ये फारिग है, और ऑन चाइल्ड चेंज भी ये फारिग है। तो ये मीन लाइवली जो है ना अपलोडेड होता है। तो हम यहाँ पे फायर बेस में आ जाएंगे, ठीक है। फायर बेस में जो है हम इसको एक प्रोजेक्ट बिल्डअप कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आके हम फायर बेस ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये मेरे पास रियल टाइम डेटाबेस का है। जिनको नहीं आता ये डेटाबेस, ये देखो कितना डाटा आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बिल्डअप कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके सामने बना लेता हूँ। तो अनस के नाम से या इस तरह का रैंडम से नेम से बना लेता हूँ, ठीक है। जिमिनी को ऑफ कर देना है, इसको जो है ऑफ कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को साइन इन होने देना है, और देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ऑन क्रिएट में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जिप कर रहा है और अपलोड नहीं कहीं पे कर रहा, ठीक है, सी है। तो देन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। लाइक अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे जो है ना टेलीग्राम के नाम से ये बनाया था, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर लेना है, एक रिक्वेस्ट नेटवर्क दे लेना है कंपोनेंट, ठीक है। इंटेंट नहीं ऐड करना, रिक्वेस्ट नेटवर्क ऐड कर देनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट नेटवर्क आर, ठीक है। तो आर तो सिलेक्ट है, मेथड पोस्ट है, टेलीग्राम बोट, और यहाँ पे आपको जैसे कि बताया था कि टेलीग्राम बोट, टेलीग्राम टोकन, और यहाँ पे जो है ना एंड पे आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पे क्या देना है, ठीक है। आपने सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से कर देना है, और देन आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद देन इनको जो है ना आपने कर लेना है जी इधर ही ऐड, ठीक है। इनके नीचे, सॉरी, और देन इसको जो है इनके साथ ही मिला देना है। ओके, तो अब ये मिल गया। अब आपने क्या करना है, एंड पे आ जाना है, ठीक है, इधर। इसके बाद आपने आ जाना है वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल्स क्योंकि ये किए हुए हैं जी अटैच, ठीक है, लिस्ट मैप में। और उसके बाद जो है आपने लिस्ट में चेक कर लेना, लिस्ट में वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। अब लिस्ट मैप में ये जो है ना आपने लिस्ट फुल अपलोड कर देनी है, लिस्ट मैप कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, आई थिंक लग जाएगा, नहीं लगेगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल लगते हैं, लिस्ट नहीं लगेगी। वेरिएबल्स में आपने दे देना है जी इसको एसएमएस, ठीक है, एसएमएस, और उसके बाद मैसेज, ठीक है, उसके बाद नंबर, ठीक है, उसके बाद फाइल और वॉइस टू, जिस तरह से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। और अगर एरर आता है तो मैं देख लेता हूँ, अगर एरर आया तो।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट मेरा बिल्डअप हो चुका होगा, बल्कि नहीं हुआ अभी, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये बिल्ड इन हो रहा है, बैकग्राउंड पे नहीं काम कर रहा था। ओके जी, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली चीज़ होती है वो बिल्ड में हमने ऑथेंटिकेशन को सेट करना होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को जो है साइन इन विद गूगल ही करना है आपने। ठीक है, और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ईमेल और पासवर्ड, और ये पहले वाले को ऑन करके ऑफ। ठीक है, देन यहाँ से ऑथेंटिकेशन सेट हो गई। देन आपने क्या करना है जी, सेटअप करना है फायरबेस डेटाबेस का। ठीक है, फायरबेस डेटाबेस का सेटअप कर देना है। क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से इसको क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो है ना अलाउ रीड राइट, ये फॉल्स है, तो आपने इसको जो है ना क्लाउड फायरबेस को ये ट्रू कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि आपकी ये जो चीज़ है ना, डाटा आ रहा होता है वो ये यहाँ पे राइट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐप्स के अंदर जो डाटा आएगा वो यहाँ पे राइट होगा। एडिट रूल्स, तो यहाँ पे ये फॉल्स की जगह पे आपको कर देना है जी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से आपने कर देना है जी पब्लिश। देन अगेन से ये पब्लिश का आ गया। ठीक है, पब्लिश हैज़ बिन चेंज, और देन अगेन से आपने आ जाना है 3 लाइन में, और आपने सेटअप करना है रियल टाइम डेटाबेस का। ठीक है, फायरबेस डेटाबेस और रियल टाइम डेटाबेस, ये दोनों का सेटअप करना है आपने। क्लाउड फायरबेस का नहीं करना है। गेट स्टार्टेड, रेट्स का जो भी होता है या जिस तरह से होता है ना, मैं आपको उसी तरह से गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम पे ना ये चीज़ होती है कि ऐप्स के लिए हमें हिसाब से उस हिसाब से करना होता है, ताकि डाटा को मॉडिफाई ना किया जा सके और ना ही कोई रीड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया रूल्स में हम आ जाएंगे। ठीक है, रूल्स में आने के बाद इन दोनों को जो है ना आपने कर देना है जी ट्रू, TRUE। ठीक है, और देन इसको भी आपने कर देना है जी ट्रू। रीड अगर करना भाई है तो फिर राइट करना भी होगा। ठीक है, देन रूल्स पब्लिश। ओके, 3 लाइंस पे टैप कर देना है, फिर से प्रोजेक्ट ओवर रिव्यू में आ जाना है आपने, और साइड पे। ठीक है, ये इस तरह से शो होता है, बट आपको साइड पे टैप करना पड़ेगा। ऐड ऐप पे टैप कर देना है, और एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड्रॉयड पे टैप कर देना है आपको। यहाँ पे आपको कोई भी पैकेज नेम दे देना है। ठीक है, कॉम डॉट, इस तरह से कोई भी दे दो। ठीक है, कॉम डॉट अनस आर्मी में दे देता हूँ। ठीक है, आर्मू लिखा गया, चलो खैर है, आर्मी के नाम से वैसे भी पहले पैकेज है मेरा। तो बिल्ड ऐप और डाउनलोड ये लाजमी कर लेनी है। ठीक है, ये किस लिए करनी है, क्योंकि हमारी ऐप में यही की लगनी है। नेक्स्ट कर देते हैं, और देन यहाँ पे नेक्स्ट, और कंटिन्यू टू कंसोल। ठीक है, ये डाउनलोड अगेन पे टैप कर देता हूँ मैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे ये जो है ना डाउनलोड हो रही है, तो आपने रियल टाइम डेटाबेस में आ जाना है। ठीक है, और रियल टाइम डेटाबेस में ही रहना है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आ जाना है जी आपने व्यू में, व्यू में नहीं सॉरी, आपने जाना है लाइब्रेरी में, फायरबेस में, और देन यहाँ से जो आपने ये डाउनलोड की है, मेरे पास ये 9th पे आई है NSRDB के नाम से, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लिया और रन कर देता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, जावा इज कंपाइलिंग। शो कर लेते हैं एरर्स क्या आ रहे हैं भाई। ये देखो, टेक्स्ट व्यू 1 में जो एरर है वो स्टार्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट का आ रहा है। ठीक है, ऑन क्रिएट, ये चीज़ हमारे पास है कि टेक्स्ट व्यू 10 भी नहीं है, टेक्स्ट व्यू 9 भी ये नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू 11 नहीं है, और हमने ऐसे ही टेक्स्ट व्यू 11 उसके अंदर ऐड कर दिया ऑन क्रिएट में। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू 11 हमने कहाँ पे दिया है, ये देखो, टेक्स्ट व्यू 10, टेक्स्ट व्यू 11। टेक्स्ट व्यू 10 तो है, ये गेट टेक्स्ट करेगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ तो हमारे पास वही आ जाती है ना, कि हमारे पास जब टेक्स्ट व्यू 10 है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू 10, यहाँ पे ये चीज़ देखो, उसने ऑटो फैच कर लिया जो उसके अंदर था, टेक्स्ट व्यू 1। अब टेक्स्ट व्यू 11 नहीं था, तो उसने कहा कि टेक्स्ट व्यू 11 को रिजॉल्व नहीं किया, तो मैं 21 कर लेता हूँ।
टेक्स्ट व्यू 121, टेक्स्ट व्यू 121, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 21 कर लेता हूँ। तो ये क्या है, टेलीग्राम बोट टोकन और चैट आईडी का है, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट इसमें मैंने ऐड नहीं किया, तो ये डाटा मेरा टेलीग्राम पे डाटा नहीं सेंड करेगा। वैसे भी टेलीग्राम पे मैं अपलोड करना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो जिसको नहीं पता कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा सेंड करना था, वो लास्ट वाली वीडियो देख लें, वो फुल कंप्लीटली मैंने जो है ना डिटेल के साथ बनाई हुई है, और आई बटन पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो DX इज रनिंग फाइनली, ऐप हमारी बन चुकी है, ठीक है, किसी किस्म का एरर नहीं आया। मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई एरर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर लो, कोई किसी किस्म का एरर नहीं आया। अब ये पहले पॉपअप और ये परमिशन उसने दे दी जी, रिक्वेस्ट नेटवर्क, ठीक है, मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ। अब वो कह रहा है कि भाई वाइल यूजिंग दिस ऐप, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हम सेव एंड एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप हमारी कहाँ गई, ऐप का नाम था नंबर्स, ठीक है। तो ये क्रैश हो गई है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डाटा, ये एंड्रॉयड 15 में जो है ना बिल्ट इन इशू आता है, जिसकी वजह से जो है ना ये काफ़ी टाइम कर जाता है क्रैश। मेरे पास बिल्ट इन में जब होता है ना इशू, तो देन ये इस वजह से आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो जी, एक आ चुका है हमारे पास फायरबेस डेटाबेस का URL, ठीक है, डिफ़ॉल्ट RDB, और यहाँ पे जो है ना ये नीचे इस तरह से डाटा आपको शो हो जाएगा, ठीक है, और फ़ौरन से पहले हो जाता होता है। अब ये कह रहा है कि यूर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड, कैन स्टिल डिसमिस कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये नीचे डाटा आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सारों का डाटा देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फायरबेस पे डाटा को अपलोड करके, ठीक है। SMS को हैक इस तरह से किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो है समोसा ऐप का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया है, ठीक है। इसी तरह से मीडिया प्लेयर भी है, ठीक है, इसमें भी यही सेम टू सेम सेटअप है, और देन आपका जो है ना डाटा अपलोड है। तो इस तरह से ये 2 से 3 सर्वर सेलेक्ट करके आप SMS को कर सकते हो, ठीक है। इसमें गैलरी भी हो जाएगी, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि हम SMS से किसी को किस तरह से हैक कर सकते हैं, ठीक है, कि हम किसी को एक SMS सेंड करते हैं तो वो हैक हो जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपके विक्टिम के मोबाइल में एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। जो मेन चीज़ है, मेन एप्लीकेशन है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका नेम बता देता हूँ, उसका नेम है मैक्रो ड्राइव, ठीक है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो भी मैं आपको जो है ना इसका प्रो वर्जन दे दूंगा, अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो, ठीक है। तो ये आपके विक्टिम के मोबाइल में इंस्टॉल्ड होनी लाजमी है, ठीक है। तो इसका सेटअप किस तरह से करना है वो मैं बहुत इजीली बता देता हूँ आपको। तो इसका इंस्टॉलेशन होने का वेट करते हैं। ओके, तो इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सेटअप इसका बहुत इजी है, ठीक है। इससे आप YouTube की एड्स को भी स्टॉप कर सकते हो, और काफ़ी सारे इसके अंदर मैक्रोज मिल जाते हैं, ठीक है। इधर अगर आप और एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो तो और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट ये मैं आपको सिंपली ऐड मैक्रो, ठीक है, और यहाँ पे ये आपको ना मैन्युअली बताना सिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप किसी का उठा लें, यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है, देन उस मैक्रो को डाउनलोड कर लें तो फिर ये आपका चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैक्रोज के अंदर आपकी डिवाइस की परमिशन तो है इस ऐप के साथ, ठीक है, लेकिन आपका जो है ना काफ़ी सारे सिग्नल्स जो हैं फिर वो कैच आउट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परमिशंस विक्टिम के मोबाइल में कर लेनी है, ठीक है, अलाउ कर देनी है। सेट आवर ग्रुप है, ठीक है। तो ऐड मैक्रो पे टैप कर देना है। अब लाइक हम जैसे कि कह लें कि एक गन है, ठीक है, गन को हम करते हैं पहले लोड, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं जी एक्शन सेट, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रिगर है
उसको हम सेट कर रहे हैं पहले, ठीक है। ट्रिगर सेट करने के बाद एक्शन करेंगे, ठीक है। कि एक्शन होने पे क्या होता है, अब मैक्रो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं उसका नेम, ठीक है। मैं दे देता हूँ SMS। अब ट्रिगर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, नो ट्रिगर, प्लस पे टैप करके अब आप यहाँ पे ट्रिगर सेट करेंगे, ठीक है। अब ट्रिगर क्या है कि लाइक आपको कोई मैसेज आता है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट और ये सारा कौन सी एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं। बैटरी पावर है, ठीक है। बैटरी लेवल है, पावर ऑफ ऑन ऑफ है, ठीक है। या कॉल हिस्ट्री SMS है, ठीक है। तो मैं कॉल या SMS वाला लगा लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं आपको जो है ना दिखा सकता हूँ, ठीक है। SMS बल्कि यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ और यहाँ से मैं कैंसिल SMS सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट या एनी नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ जी हाय, ठीक है, एनी, और मैचेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ और मैचेस में लिख देता हूँ हाय, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ट्रिगर सेट हो चुका है कि जब मैं किसी को हाय का मैसेज करूँगा, और यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल सेंड कर सकते हो, लाइक क्रिएट चार्ट और ये सारा कुछ, ठीक है। मीडिया मैसेजेस, ठीक है। फ़ोन स्क्रीन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या करेगा। तो स्क्रीन ऑन ऑफ भी नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो जब मुझे मैसेज आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, कैमरा, इनेबल कैमरा, ठीक है। ये कह रहा है कि ये प्रो फीचर्स में है, लेकिन ये जो है ना आपका, ये टेक पिक्चर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये टेक पिक्चर का क्या करेगा, मीन जब मैं किसी को मैसेज करूँगा हाय का, अब मैंने करना है, ठीक है। अगर रिसीव SMS करता तो कोई मुझे मैसेज करता, वहाँ पे आपने रिसीव पे लिख के आपने अपना नंबर दे देना है, ठीक है। और इसको हाइड किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ये उसे पता नहीं चलेगा। टेक पिक्चर वाइल यूजिंग दिस ऐप और फ्रंट कैमरा, ठीक है। और शो करवाना है हाइड कैमरा ही करना, कर लेता हूँ, ठीक है। और किस फोल्डर में सेट करना है, ठीक है, मैं ये भी इसे बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर 99 वाले फोल्डर में आता हूँ तो यहाँ पे डाटा है, ठीक है। एंड्रॉयड वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे भी है पिक्चर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे देता हूँ फ़ॉन्ट वाला, ठीक है। फ़ॉन्ट वाले में कोई पिक्चर नहीं है तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यह है, अब मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूँ, लाइक मैं मैसेजेस ओपन कर लेता हूँ, मैसेजेस ऐप, ठीक है। और देन आप जो है ना यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ अपने सेकंड नंबर पे 0328848 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज मैं भेज देता हूँ हाय का, ओके जी, हाय का मैसेज सेंड हो गया, ठीक है। कोई ट्रिगर कोई कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ एम्प्टी मैनेजर में, एम्प्टी मैनेजर, और देन मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया था फ़ॉन्ट्स वाला, ठीक है। फ़ॉन्ट्स वाले में स्क्रीनशॉट आ चुका होगा, आई होप। फ़ॉन्ट वाले में फ़ॉन्ट्स इतने ज़्यादा हैं, आई थिंक इमेज मिलना ही मुश्किल है। तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। अभी जो है ना हमने यहाँ पे इसको SMS को सेव ही नहीं किया, ठीक है। टेक पिक्चर करेगा, उसके बाद डिवाइस सेटिंग, और उसके बाद जो है ना मैं इसको कर देता हूँ जी कीबोर्ड प्रॉम्प्ट और सेट वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर मैं सेट कर देता हूँ लाइव और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैजिक टच वाला लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरी पिक्चर वॉलपेपर पे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जो है ना सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सेव करने के लिए ना ये एक ऐड शो करेगा, ठीक है। अब ये ऐड शो करेगा और देन यहाँ पे मेरे मैक्रोज में आ जाता हूँ, ठीक है। और ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये ऑन भी है, अगर मैं मैसेज सेंड करता हूँ अभी किसी को हाय का, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्कि फुल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ताकि उससे आसानी होगी मेरे कि अगर कोई न्यू फाइल आती है तो वो नीचे आएगी, ठीक है। ये मेरा मैक्रो सिलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ हाय का, ये देख लो अभी सेंड नहीं किया हाय, ठीक है। और ये देखो वॉलपेपर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। सेट वॉलपेपर होम स्क्रीन, यहाँ पे मैसेज तो सेंड हो गया, ये देखो वॉलपेपर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। ऐप अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं आता हूँ जी इसमें, तो इस फोल्डर में देखता हूँ इमेज आई है कि नहीं आई, ठीक है।
तो इस फोल्डर में इमेज भी आ चुकी होगी, ठीक है, बट ये सिलेक्शन की वजह से जो है ना, मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च जेपी, जेपी जो है, ये देखो इमेज आ गई, ठीक है, ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह से मैक्रो ने अब ये तो सेंड कर दिया, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रिगर, हम उसे मैसेज करें जी, एक अलग से मैक्रो बना लेता हूँ, मैं देख देता हूँ वायरस के नाम से, ठीक है। अब वायरस के नाम से मैं ट्रिगर दबा देता हूँ, ठीक है, कि अब क्या होगा। नॉर्मली हम कॉल करते हैं या एसएमएस करते हैं, ठीक है, तो मैं कॉल कर देता हूँ, कॉल एक्शन, कॉल इनकमिंग, कॉल आउटगोइंग, कॉल मिस्ड, एसएमएस सेंड, एसएमएस रिसीव, एसएमएस सेंड ही कर देता हूँ, ठीक है, और एनी नंबर, ठीक है, और उसके बाद एनी पे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैसेज पे कर लेता हूँ, ठीक है, हाई का मैसेज और हाई डबल हो गया, ठीक है। ओके, अब एक्शन में क्या करता हूँ, एआई का यूज़ करवाना है आपने, नहीं करवाना, एप्लीकेशन, उसके बाद गेट सॉलिड एप्स, ठीक है, सिलेक्ट वेरिएबल्स और प्लस ये मैक्रो जो है ना, ये पेड के लिए, ठीक है। तो किल एप्लीकेशन, एंटर पैकेज नेम, अब यहाँ पे जो है ना पैकेज नेम लॉन्च ऐप एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो वाली ऐप ओपन हो जाएगी। लॉन्च अगर करवाना चाहते हैं ना, आप उसको मैसेज करके लॉन्च एक्टिविटी करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, इसको ओपन करवा देता हूँ एपीके टूल एम को, ठीक है, स्प्लैश सेटिंग कन्वर्टर, ठीक है, सेटिंग स्प्लैश एक्टिविटी को, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक ट्रिगर मेरा सेट हो गया कि वो एप्लीकेशन को ओपन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद कैमरा फोटोज में आके और टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, अलाउ, ठीक है, इस तरह से आपने परमिशन दे देनी है, ओके जी। उसके बाद मैक्रो ड्राइड ऑन, यूज मैक्रो ड्राइड अलाउ, ठीक है। इसके बाद ये परमिशन, ये जो है ना शो स्टैंडर्ड एंड्रॉइड यूआई, ठीक है, सेव टू डिज़ाइन या सेंड वाया ईमेल, अगर आप यहाँ पे सेंड वाया ईमेल करते हैं तो आपके ईमेल पे चली जाएगी, ठीक है। या सेव टू डिवाइस, तो मैं सेव टू डिवाइस ही कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देन मैं एक्शन दे देता हूँ इसको, कंडीशन या लूप, उसके बाद कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर देगा, ठीक है, ऑन हॉटस्पॉट ऑफ ऑन कर देगा, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें। और अगर आप फाइल्स का एक्सेस लेना चाहते हैं तो ये इधर से है, ठीक है, गैलरी हैक कर सकते हैं, मैक्रोज पे एक्शन ब्लॉक डिलीट, या अगर आपके उसके मैक्रोज हैं तो वो डिलीट वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। मीडिया, इसी तरह से मैसेजेस ले सकते हो, ठीक है, सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस है, फिर नोटिफिकेशन है, ठीक है। एनिमेशन ओवरले कर लेता हूँ मैं, कौन सी आएगी जी, मैं एंग्री वाली लगा देता हूँ, ठीक है, एंग्री वाली ये आ जाएगी, और ओके कर देता हूँ। अब मेरी एनिमेशन भी लग गई है, ठीक है। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन में आके मैं एक और लगा लेता हूँ, ठीक है, पॉपअप मैसेज, यू आर हैक्ड, ठीक है, और इसको मैं सब टेस्ट कर लेता हूँ। ये नीचे से पॉपअप आ गया, ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ, ये टेस्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, स्क्रीन टचेस ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, डिम स्क्रीन और ये सारा कुछ है, ठीक है। स्क्रीन टचेस ब्लॉक हुए तो वीडियो में इशू आएगा, ठीक है। चेक टेक्स्ट इन स्क्रीनशॉट, ये तो नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन ऑन ऑफ दे सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स दे सकते हैं, वॉल्यूम दे सकते हैं, वॉल्यूम मैं शो वॉल्यूम पॉपअप, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है ना मीडिया वाला लगा देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब वायरस वाला मेरे पास ऑन है, ठीक है। अब मैं मैसेज किसी को हाई का करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हाई का डबल हाई का करता हूँ तो ये क्या करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाई का, अब ये देखो एंग्री वाला आ गया, ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ऐप ओपन, ठीक है, ये चीज़। इस तरह से आप मैक्रो ड्राइड का सेटअप करते हो, ठीक है। और इस मैक्रोस को मैं कर देता हूँ ऑफ, क्यों ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास परमिशंस हैं, ठीक है, और ये बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब आ जाती है बात, आप इसको हिडन कैसे करोगे, ठीक है। अब हिडन किस तरह से करोगे, इसको सिंपली आपने इस पर टैप कर देना है ठीक है। इस पर टैप करने के बाद जो है ना, सॉरी इस पर टैप नहीं करना, आपने ओपन कर लेना है एम्प्टी मैनेजर उसके मोबाइल में, ठीक है। एम्प्टी मैनेजर को ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट एपीके मैक्रो ड्राइड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट और लोकेट कर लेना है, ठीक है। अब लोकेट करने के बाद देन इसके बाद आपने आ जाना है जी व्यू में, ठीक है, सॉरी व्यू में आ जाना है। और उसके बाद इसकी जो लॉन्चर एक्टिविटी है ना, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को कर लेना है आपने, स्ट्रिंग कॉल में नहीं करना, डीकम्पाइल करना है, ठीक है, आपका इंटरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना डॉट लॉन्चर एक्टिविटी, इसको आपने चेंज कर देना है डॉट मेन एक्टिविटी में, ठीक है, और जो डॉट मेन है उसको डॉट लॉन्चर कर देना है, ठीक है। तो ये यूजर परमिशन है, ठीक है, ये सारी परमिशन ले रहा है। और उसके बाद जो है एसएमएस और ये सारी इसमें परमिशंस हैं, ठीक है।
तो आप इसको किसी फोल्डर के अंदर हिडन कर देना, ठीक है। लाइक ये जैसे फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो किसी भी फोल्डर के अंदर हिडन कर देना या मेन स्क्रीन से हाइड कर देना, ठीक है। या इसका आइकन वगैरह चेंज कर देना, मैं आपको आइकन चेंज करके एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी को भी SMS सेंड करके उसको हैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।